हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 की। जैसा कि दोस्तों मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जिन लड़कों का सपना होता है वर्दी पहनने का या डिफेंस की नौकरी करने का या बैट की जॉब में जाने का, उनके लिए दिल्ली पुलिस एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और हर किसी की ख्वाहिश भी होती है कि अगर वो डिफेंस की नौकरी करे तो वो दिल्ली पुलिस में ही जाए। तो आज उसी दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है आपको, उसकी आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है कि वो जो आपका पढ़ा हुआ है, आपकी नॉलेज है, आपके एग्जाम में आपके साथ हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट, जो उसका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट आ गई है। और वो डेट आई है आपके पास 14 नवंबर 2023 से लेके 5 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों ये जो डेट है, यही डेट आपका भविष्य डिसाइड कर सकती है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो आपके दिल्ली पुलिस की एग्जाम है उसकी डेट फाइनल हो चुकी है और उस डेट के लिए आपके पास बचे हैं ओनली, यानी आपके एग्जाम के लिए आपके पास ओनली 40 दिन शेष रहे हैं आज से। और आज तारीख है 6 अक्टूबर 2023। तो इन 40 दिन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और देखो दोस्तों, वैसे तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और अगर अभी भी तैयारी नहीं करी है तो ये एक राइट टाइम है कि आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अगर आपने अब भी अगर अपनी तैयारी शुरू नहीं की तो हो सकता है आप इतने लेट हो जाओ कि शायद इसकी भरपाई, इस टाइम की भरपाई आप अपनी सारी जिंदगी भी ना कर पाओ। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आपके दिल्ली पुलिस में आने वाले सिलेबस की, जो मतलब जो उसका एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। तो एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो जो इसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से होंगे कि फर्स्ट नंबर पे मैथ्स के होंगे इसमें 15 क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे ले लेते हैं रीजनिंग के इसके अंदर होंगे 25 क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे आता है जीएस जनरल स्टडीज, इसके होंगे 50 क्वेश्चन। और फोर्थ नंबर पे आता है इसमें कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन। ये जो आपका पेपर होने वाला है दिल्ली पुलिस का वो इस पैटर्न से होगा। जो आपका पेपर होगा वो इस तरीके से होगा, जिसके अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल मिलाकर होते हैं 100 क्वेश्चन। और इन 100 क्वेश्चन को आपको पूरा करने का टाइम मिलेगा ओनली 90 मिनट्स। और यही 90 मिनट आपका भविष्य डिसाइड करेगी कि हाँ आप इस जॉब में आने लायक हो या नहीं हो। जो आपने मेहनत करी है वो सही करी है, पूरी करी है या फिर नहीं। तो अगर हम इस सिलेबस की बात करें और इस एग्जाम पैटर्न में जो सबसे बड़ा एक मोस्ट रोल प्ले करता है वो है जीएस। इस जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उनके अंदर आता है एक तो स्टैटिक जीके, सेकंड नंबर पे आता है पॉलिटी, थर्ड नंबर पे आता है जियोग्राफी, फिर आ जाता है इकोनॉमी, फिर आ जाती है इसके अंदर करंट अफेयर, फिर आ जाता है इसके अंदर साइंस। और अगर हम साइंस की भी बात करें तो साइंस को भी फिर 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसमें आ जाता है फिजिक्स, सेकंड नंबर पे आता है इसमें केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पे आ जाता है इसमें बायोलॉजी। तो दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस है आपके जीएस का, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको इतना बड़ा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे जो ज्यादा पार्ट होगा, देखो दोस्तों यहां से लेके और यहां तक करंट अफेयर तक के क्वेश्चन होते हैं कम से कम 22 से लेके 25 क्वेश्चन।
और इन 22 से 25 क्वेश्चन में ही 15 क्वेश्चन लगभग लगभग करंट अफेयर के होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो। छोड़ने से मतलब ये है, मतलब आपको उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ ठीक है, हाँ हमने तैयारी कर ली, उसकी पढ़ लिया, ज्यादा ध्यान आप किस पे दोगे, करंट अफेयर पे। सेकंड नंबर पे आता है साइंस। साइंस के भी इसके अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन होंगे। ये साइंस है, साइंस के इसमें आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उस 5 क्वेश्चन में आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इन तीनों में से भी बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस बायोलॉजी के क्वेश्चंस की होती है, जिसके अंदर आपको विटामिन के बारे में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, डिजीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुई आपके 30 क्वेश्चन की बात, मतलब इस 50 में से 30 क्वेश्चन तो इस सिलेबस में से आएंगे। लेकिन बचते हैं बाकी के जो 20 क्वेश्चन है, वो कहां से आएंगे, तो इसी के अंदर एक पार्ट है इसका हिस्ट्री। और अभी तक अगर हम हमारे पिछले जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम थे या एसएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं डिफेंस से लेके या और कोई भी, उनके अंदर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा पार्ट रहता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री के आते हैं। तो आपको 20 क्वेश्चंस के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो आप दोस्तों अगर आपको अगर पेपर के अंदर स्कोर करना है बढ़िया, तो आप सबसे ज्यादा ध्यान दें वो है आपका करंट अफेयर। सेकंड नंबर पे आपको साइंस में, साइंस के अंदर आप बायोलॉजी, ये जो 2 पार्ट हैं इसके, जिसमें आप ज्यादा भी नहीं तो जिस हिसाब से मैंने बताया है 20 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। इन 20 क्वेश्चंस को कवर करने के बाद में आपके बचती है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। देखो मैथ का अगर मैं बात करूं तो मैथ की कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं होती। अगर आप क्वेश्चन करते जाओगे, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप मैथ को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपका थोड़ा दिमाग चलता होगा, आपने अगर थोड़ा बहुत भी उसके अंदर ध्यान दिया होगा, अगर आपको याद आ जाता है तो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री वगैरह ये चीज अगर नहीं पढ़ी है तो ये आपको कभी भी नहीं आ सकती। तो आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, आपको मैथ पे ध्यान देना है, रीजनिंग पे ध्यान देना है, कंप्यूटर पे ध्यान देना है। अब आप बात करोगे कि मैथ के क्वेश्चन कहाँ से करें, किस तरीके से करें, तो आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन है वो आप जो अभी तक एसएससी के एग्जाम हुए हैं या फिर दिल्ली पुलिस के जो भी एग्जाम हुए हैं या सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम थे, उनके जो पुराने जो पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। मैं आपको किसी नई बुक के बारे में नहीं बताऊंगा, वैसे सिलेबस तो आपके पास है ही, मैं इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजें आएंगी, तो आप उन एक्सरसाइजों के क्वेश्चंस पहले से ही जो दे रखे हैं पुराने पेपरों के अंदर, आप उन पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। रोजाना 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, जितने आप हो सके आप उतने सेट क्लियर करें, रोजाना का रोजाना सॉल्व करें, तो आपके मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस वैकेंसी के अंदर, क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है जो मैथ कर सकता है या जिसने भी रीजनिंग की तैयारी करी है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो रीजनिंग के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और हाँ, हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो नहीं होते, तो वो ऐसे क्वेश्चन देखो हर पेपर के अंदर होते हैं, चाहे वो आप मैथ्स में ले लो या रीजनिंग में ले लो या फिर कंप्यूटर में ले लो या फिर आप आपकी जो भी है जीएस है उसके अंदर भी ले सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सॉल्यूशन मिलते ही नहीं है जल्दी से, ना तो आपने वो पढ़े होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन डाले ही इसीलिए जाते हैं केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो आप उन क्वेश्चंस में ना उलझें, जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हो उनको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको पेपर क्लियर करना है, पेपर को जल्दी से जल्दी करना है। अगर किसी क्वेश्चन में अटक गए, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरे को आ रहा ही नहीं, तो आप उसके अंदर अटके नहीं रहे, उसी को सॉल्व करने में ना लगे रहें। तो जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपसे आराम से सॉल्व हो सकती है, ज़्यादा इतनी टफ नहीं होती है। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए मैं आपको कोई भी स्पेशल बुक नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर इतना लेंथी सिलेबस नहीं है। अगर आप पिछले पेपरों के जो भी क्वेश्चंस देखोगे तो वो उसके अंदर से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे और कंप्यूटर के लगभग पीछे वाले क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है कि जो आप अपने एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो जो अपना अगला पॉइंट है वो इसी बारे में है, कैसे पढ़ें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो ये एग्ज़ाम है वो कोई आपके स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये आपका एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आपको एकदम सटीक नॉलेज होनी चाहिए और पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
जो कॉलेज का एग्जाम होता है उसमें तो आप थोड़ा कम भी लिखोगे तो आप पास हो जाओगे, चाहे थोड़े बहुत नंबर कम आ जाएंगे लेकिन आप पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर तो आपको पास होने के लिए मेरिट में ही आना पड़ेगा, और मेरिट तभी बनती है जब आपको किसी चीज़ की या सब्जेक्ट की परफेक्ट नॉलेज होती है। तो आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों मेरा कहना यही रहेगा कि आप जो भी पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़े, रीजनिंग पढ़े, आपका जीएस पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, इन सबको जब भी पढ़े आप अपना रिवीजन करते रहें। अपना उनको लिख लिख के पढ़ना है आपको। जो भी आप याद करो वो आप लिख लो, जो भी आप याद करो उस चीज़ को बार बार लिखो, जिससे क्या रहेगा वो आपके दिमाग के अंदर एकदम अच्छी तरीके से आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो आप जल्दी से भूलोगे नहीं। तो जो मेरा मानना है दोस्तों कि आपको पढ़ाई इसी तरीके से करनी चाहिए कि आप उसको बार बार लिख लिख के याद करो, जिससे आपका जो आपने पढ़ाई करी है वो आपके दिमाग के अंदर सेव रहे। और जो भी आप पढ़ो, जो मैंने आज पढ़ा है उसको आप कल एक बार जब पढ़ाई करने बैठे तो उस कल वाले को जो आपने कल पढ़ा था उसका एक बार आपको रिवीजन कर लेना है। बिना रिवीजन के आप पढ़ोगे तो आप आगे की चीजें पढ़ते जाओगे और पीछे वाला भूलते जाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए आप जितना भी पढ़ो आप उसको सेकेंड डे रिवाइज कर लो, और फिर आप वीकली रिवाइज करने का या मंथली, वैसे मंथली का तो आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, तो आप वीकली रिवाइज करने का एक रूटीन सेट करें कि हाँ मेरे को जो भी मैंने पढ़ा है वो एक हफ्ते बाद में मैं उसको पूरा रिवाइज करूंगा। इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो वो जो भी आपने पढ़ाई करी है वो आपके दिमाग में भी रहेगी। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि आप लिमिट से ज़्यादा ना पढ़ें, आप इतना ही पढ़ें जो आपके दिमाग के अंदर रहता है। अब कई लड़के होते हैं जो 5-5 घंटे तक लेके जीएस को बैठे रहेंगे, तो जीएस 5 घंटे तक आप पढ़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है वो 5 घंटे की नॉलेज आपके दिमाग के अंदर सेव रहेगी। नहीं, आपको जब तक इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो 1 घंटे आ रहा हो या 2 घंटे आ रहा हो, तब तक ही पढ़ो। जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो आप सब्जेक्ट चेंज कर दो, आप मैथ में पढ़ने लग जाओ, या फिर आप रीजनिंग करने लग जाओ, या आप कंप्यूटर की पढ़ाई करने लग जाओ। तो दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक था उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कितना पढ़ना है। तो जो मैंने अभी बताया कि आपको कितना पढ़ना है, कि आपको इतना ही पढ़ना है कि जो आपके दिमाग में सेव रह सके। आप लिमिट से ज़्यादा ना पढ़ें। 5 घंटे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दिमाग 1 घंटे के बाद में अगर आप बोर हो रहे हो और आपके अगर दिमाग के अंदर कोई चीज़ नहीं रह रही है तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप मैथ पढ़ने लग जाओ, दूसरा सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ने लग जाओ। फिर जब नेक्स्ट डे पढ़ाई करो तब उसके बाद में आप उस चीज़ को वापस अपना जो भी पढ़ाई का शेड्यूल है उसके अंदर ला सकते हो। तो दोस्तों आगे बात करने वाले हैं एक सेफ स्कोर के बारे में, कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका। तो दोस्तों जब तक कि इसके पेपर नहीं आते हैं, जब तक इसका एक भी पेपर नहीं लगता है, लड़कों के बारे में लड़कों से पूछताछ नहीं होती है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन करके आए हैं, पेपर का लेवल क्या है, जब तक इन चीज़ों के बारे में हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें कि जो पिछले साल की कट ऑफ थी उसके हिसाब से बात करें, तो जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो जो जनरल की थी वो थी 72 मार्क्स। एससी की जहां तक बात करते हैं तो वो थी 57 के समथिंग, और ओबीसी कट ऑफ 65 के समथिंग थी। तो जो इस पुराने कट ऑफ के हिसाब से अगर हम एक सेफ स्कोर डिसाइड करें तो वो जहां तक है 65 से 70 के बीच में आता है। तो आपको कम से कम 70 मार्क्स की तो तैयारी करनी ही है, और इस स्कोर को आप एक सेफ स्कोर मान सकते हो जनरली। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है जब तक कि जो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि जब तक कोई पेपर नहीं होता, उसके क्वेश्चंस पता नहीं चलते भाई हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। आपको अगर दिल्ली पुलिस में शामिल होना है, वर्दी पहननी है दिल्ली पुलिस की, तो आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। जितना हो सके आप अपनी मेहनत करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। मेरी यही दुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और आप सेलेक्ट हों। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है दिल्ली पुलिस के बारे में वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।